और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से, जहां आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है और सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में यहां पुंछ से हथियार मिले हैं। हथियार के साथ साथ 3 हैंड ग्रेनेड्स मिले हैं। कई राउंड गोलियां भी बरामद हुई। सीआरपीएफ, पुलिस और सेना का ये ज्वाइंट ऑपरेशन रहा, जिसमें भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी, जिसमें कई राउंड गोलियां और 3 हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए। सैलाब है तो क्या, शादी का जो मौका है बार बार थोड़ी ना आता है। शायद यही सोचकर राजस्थान की महिलाएं कमर तक पानी में उतर गई हैं और जमकर डांस करती नजर आई हैं। शायद इसको ही कहते हैं आपदा में अवसर को ढूंढ लेना। बारिश ऐसी आई कि सड़कें यहाँ दरिया बन गई, नाले तालाब बन बैठे और गांव की गलियों में नाव की किल्लत हो गई। लेकिन शादी थी तो वो भी राजस्थान के स्टाइल में, तो ना बैंड रुका, ना बाजा और ना ही बारात। आगे आगे नाचती गाती महिलाएं और पीछे पीछे दूल्हा राजा पूरे ठाठ से घोड़े की बजाय पानी में शाही पैदल मार्च करते हुए बाजार की गली से गुजरे। कुछ पानी में झूमते, कुछ फिसलते हुए माता पूजन की रस्म अदा करने लगे। वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया। लोग कह रहे हैं कि ये शादी नहीं, वाटर फ्रंट वेडिंग थी, यानी अब झालावाड़ की शादी में डीजे नहीं, डुबकी का मजा मिलेगा। दरअसल पिछले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद काली सिंध नदी सहित सभी नदी और नालों और बांधों में जलस्तर बढ़ गया। गुलाना गांव में जलभराव इतना बढ़ गया कि सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। लेकिन सैलाब के लिए भला शादी टालना कहां से समझदारी होती, लिहाजा दूल्हे राजा को लेकर महिलाएं पानी में रेन डांस करते हुए घर से निकल पड़ी। गूगल मैप पर आंख मूंदकर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण हिमाचल के सोलन जिले में नालागढ़ में सामने आया, जहां एक परिवार को गूगल मैप पर भरोसा करना इतना ज्यादा भारी पड़ा कि उनकी कार नदी के तेज बहाव में बहती चली गई। यह हादसा तब हुआ जब परिवार की एक बेटी का ऊना में एग्जाम था। परिजनों ने सोचा कि वो गूगल मैप की मदद से सबसे छोटा रास्ता पकड़ लेंगे, लेकिन ये फैसला उन पर बिल्कुल भारी पड़ गया। परिवार ने ऊना पहुंचने के लिए नालागढ़ से भरतगढ़ और फिर कीतरपुर होते हुए आगे का रास्ता तय किया था, लेकिन गूगल मैप ने उन्हें नालागढ़ से ही दबोटा नदी के पुल के रास्ते ऊना की दिशा में मोड़ दिया। परिवार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये पुल 2 साल पहले आई बाढ़ में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। जैसे ही कार दबोटा पुल के पास पहुंची तो अचानक वो नदी के तेज बहाव में फंस गई। कार बहाव के साथ कई मीटर दूरी तक बहती चली गई। कार में सवार लोग चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। इसी दौरान कुछ स्थानीय लोगों की नजर इस घटना पर पड़ी। स्थानीय ग्रामीणों ने रस्सियों की मदद से कार में फंसे परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला। बड़ा सवाल, 2 साल बाद भी क्षतिग्रस्त पुल आखिर क्यों नहीं बना। इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन ये घटना एक बड़ी दुर्घटना में बदल सकती थी। Zee News.